यूपीएससी केमिस्ट्री सीएस मेंस 2025 केमिस्ट्री पेपर 1 सेक्शन ए का आपका बी नंबर क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट द बॉर्न हैबर साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड crystal at 298 Kelvin from the elements in their normal state of existence. Mention the names of the involving process. Indicate which of them are energy demanding and which are energy evolving. तो आपको बॉर्न हैबर साइकिल का यूज करके आपको सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स बनाने हैं और उसमें स्टेप्स बताने कि कौन कौन से स्टेप्स आपके यूज हुए हैं और उन स्टेप्स का नाम क्या है और कौन सा स्टेप्स आपका एनर्जी डिमांडिंग है और कौन सा स्टेप आपका एनर्जी इन्वॉल्विंग है। ठीक है, सॉरी। तो बॉर्न हैबर साइकिल में क्या होता है? बॉर्न हैबर साइकिल में 1 मोल प्रोडक्ट बनता है फ्रॉम दियर कॉन्स्टिट्यूएंट्स गैसियस आयन से। तो अगर बॉर्न हैबर साइकिल करें तो बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है, वन मोल प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम दियर कॉन्स्टिट्यूएंट्स गैसियस आयन। वन मोल प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम दियर constituents gaseous ion। ठीक है, अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखे फॉर सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स के लिए, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन आपका क्या होगा? ये होगा आपका सोडियम यहाँ पे सॉलिड और प्लस हाफ Cl2 गैस और यहाँ से आपका क्या बनेगा? 1 मोल NaCl सॉलिड बनेगा। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाए फ्रॉम दियर कॉन्स्टिट्यूएंट्स गैसेस आयन। तो उसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हुए हैं और कौन सा स्टेप आपका एनर्जी डिमांडिंग है और कौन सा स्टेप आपका एनर्जी इन्वॉल्विंग है। तो हम स्टेप की बात करेंगे। ये तो आपका ओवरऑल रिएक्शंस हो गया। तो स्टेप इन्वॉल्विंग इन बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होता है आपका सब्लिमेशन ऑफ सोडियम। पहला स्टेप होता है आपका सब्लिमेशन ऑफ सोडियम, जिसमें जो आपका सोडियम सॉलिड है, जो आपका सोडियम सॉलिड है, ये आपका क्या होता है? ये डेल्टा H सब्लिमेशन, यहाँ पे ये हो जाता है आपका गैसियस स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो इसके जो ये रिएक्शन हुआ है यहाँ पे आप लिख देते हो डेल्टा H सब्लिमेशन। ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्शन की बात करें अगर यहाँ पे कि ये जो रिएक्शन हुआ है इसका नेचर कैसा है, नेचर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ना, ये आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इंडोथर्मिक रिएक्शन में आपका क्या होता है? एनर्जी आपको देनी पड़ती है। ये क्या है? आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपका क्या करना पड़ता है? एनर्जी हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान आपको इसमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन में। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रोसेस आपका क्या होता है? दूसरा प्रोसेस आपका होता है आयनाइजेशन ऑफ सोडियम आयन, सोडियम गैसेस, आयनाइजेशन ऑफ सोडियम। ठीक है, इसमें क्या होगा? जो आपका सोडियम गैसेस में है वो आपका क्या करेगा? यहाँ पे डेल्टा H आयनाइजेशन
ठीक है, ये आपका चला जाएगा किसमें, सोडियम प्लस में। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी होता है कि किसी भी आयंस, किसी भी मतलब एटम्स के बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी होती है आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे सोडियम गैसियस स्टेट में, तो सोडियम की गैसियस स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी आपको हमें देनी पड़ेगी वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसके बैलेंस सेल से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, नेचर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है आपका, आयनाइजेशन एनर्जी है मतलब किसी भी आयंस के बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी होती है। नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन ये भी क्या है आपका, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये भी क्या है आपका, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी इस सोडियम के गैसियस आयन से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, इंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें एनर्जी देनी पड़ती है। अब थर्ड स्टेप पे बात करेंगे। थर्ड स्टेप क्या होगा आपका, थर्ड स्टेप आपका होगा डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, जिसमें हमारा क्या है, हाफ Cl2 गैस में है। ठीक है, हाफ Cl2 जो है ये किस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे हाफ डेल्टा H डिसोसिएशन एनर्जी ये देना पड़ेगा, और ये आपका आएगा फिर क्लोरीन गैसियस स्टेट में। ठीक है, ये किस में आएगा आपका, क्लोरीन गैसियस स्टेट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्लोरीन के जो दो 1/2 थे उसको हमने क्या किया, एक मॉलिक्यूल में लाया हुआ है, एक मॉलिक्यूल में लाया हुआ है बाय यूजिंग द डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे भी बात करेंगे किसकी, नेचर ऑफ एनर्जी की, नेचर ऑफ रिएक्शन की। नेचर ऑफ रिएक्शन की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये भी जो आपका रिएक्शन हुआ है ना, ये भी आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है मतलब कि रिएक्शन होने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, आपका फोर्थ जो प्रोसेस है, फोर्थ प्रोसेस क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन गैस है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा H इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो होती है किसी भी गैसियस आयन के उसका जो बैलेंस सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन डालने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है या जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है वो क्या होती है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की गैसियस स्टेट में मतलब इसका जो बैलेंस सेल है उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये हमारा किस में चले जाएगा, क्लोराइड आयन गैसियस स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब क्या करेंगे, अब बात करेंगे इसके नेचर ऑफ रिएक्शन की, ये जो रिएक्शन हुआ है उसका नेचर कैसा होगा। तो अगर नेचर ऑफ रिएक्शन की बात करो आप, नेचर ऑफ रिएक्शन, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसके बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, और बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन डाले तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए ये क्या होगा आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ये क्या है आपका, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन।
ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गए, 4 प्रोसेस हो गए। एक लास्ट प्रोसेस और होगा हमारा, पांचवा हमारा कौन सा होगा, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल या लैटिक एनर्जी जो भी होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो सोडियम आयन था गैसियस स्टेट में, प्लस जो हमारा क्लोरीन आयन था गैसियस स्टेट में, अब ये मिलके क्या करेंगे, ये मिलके हमारा 1 मोल ऑफ NaCl बनाएंगे, ठीक है, 1 मोल ऑफ NaCl बनाएंगे। तो बॉर्न हाइबर साइकिल हमारा क्या था, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम दियर कॉन्स्टिट्यूएंट्स गैसियस आयन। तो हमने जो हमारे सॉलिड गैस, जो हमारा सोडियम था वो सॉलिड में था, और हमारा ये हाफ Cl2 गैसियस में था, उनको हमने क्या किया, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स गैसियस आयन में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ से ये क्या किया, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बना हुआ है। तो यही होता है हमारा बॉर्न हाइबर साइकिल पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, बात हम करेंगे नेचर ऑफ रिएक्शन की, कि ये जो रिएक्शन हुआ है उसका नेचर क्या है। यहाँ पे जो यूज हुआ आपको लैटिक एनर्जी यूज हुआ है। यहाँ पे भी बात कर लेते हैं नेचर ऑफ रिएक्शन की। तो ये भी जो रिएक्शन हुआ है ना, ये रिएक्शन भी आपका क्या है, एक्जोथर्मिक है। मतलब कि 1 मोल प्रोडक्ट बनाने में उसके फ्रॉम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिक एनर्जी बोलते हैं। और एनर्जी रिलीज हुई है, इसलिए ये जो रिएक्शन हुआ ये क्या हुआ, एक्जोथर्मिक रिएक्शन हुआ। क्या हुआ, एक्जोथर्मिक रिएक्शन हुआ। एक्जोथर्मिक रिएक्शन या प्रोसेस, ठीक है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हमें यहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये 5 प्रोसेस है जो कि बॉर्न हैबर साइकिल में यूज होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा था आपसे, प्रोसेस के नाम भी पूछे थे, ठीक है। मेंशन द नेम ऑफ द इन्वॉल्विंग प्रोसेस। तो इन्वॉल्विंग प्रोसेस के हमने नाम लिख दिए। पहला हमारा सब्लिमेशन हुआ, ठीक है, पहला सब्लिमेशन ऑफ सोडियम हुआ, आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, फिर डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन गैस, ठीक है। उसके बाद हमारा फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल, ठीक है, या इसको आयनिक क्रिस्टल या लैटिक फॉर्मेशन भी बोल सकते हो आप, लैटिक फॉर्मेशन। ये हमने नेम को मेंशन कर दिया। उसके बाद क्या पूछ रहा है, इंडिकेट विच ऑफ द देम आर एनर्जी डिमांडिंग एंड विच आर एनर्जी इवॉल्विंग। तो एनर्जी डिमांडिंग मतलब कि एनर्जी हमें देना पड़ेगा, और एनर्जी इवॉल्विंग मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो अगर आप फर्स्ट प्रोसेस की बात करो, फर्स्ट प्रोसेस हमारा क्या था, सब्लिमेशन ऑफ सोडियम। यहाँ पे जो नेचर ऑफ रिएक्शन था, नेचर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे आपका क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग द रिएक्शन। प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग द रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन के ड्यूरिंग हमें क्या करना पड़ रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये क्या है आपका एनर्जी डिमांडिंग है। मतलब यहाँ पे हमें एनर्जी देना पड़ेगा, ये क्या है आपका एनर्जी डिमांडिंग है, ठीक है। उसी तरह अगर आप दूसरे प्रोसेस की बात करो, क्या है आपका आयनाइजेशन ऑफ सोडियम। यहाँ ये भी जो इसका नेचर ऑफ रिएक्शन है, ये भी क्या है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन है मतलब वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग द रिएक्शन, इसलिए ये भी क्या होगा आपका, ये भी आपका क्या कौन सा प्रोसेस होगा, एनर्जी डिमांडिंग होगा। यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये भी आपका क्या है, एनर्जी डिमांडिंग है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो आपका प्रोसेस था डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन गैस, ये भी आपका क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर दिस रिएक्शन। तो ये भी आपका क्या है, एनर्जी डिमांडिंग रिएक्शन है, एनर्जी डिमांडिंग।
ठीक है। उसके बाद जो आपका फोर्थ प्रोसेस है, फोर्थ प्रोसेस क्या है आपका, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द रिएक्शन आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो इसलिए ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, एनर्जी एनर्जी इवॉल्विंग। ये कौन सा हो जाएगा, एनर्जी इवॉल्विंग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, एनर्जी इवॉल्विंग हो जाएगा। उसके बाद पांचवा प्रोसेस आपका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल या लैटिक फॉर्मेशन। ये भी आपका क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें भी क्या होगा, रिएक्शन के ड्यूरिंग आपका एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, एनर्जी आपका रिएक्शन के ड्यूरिंग रिलीज होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी इवॉल्विंग हो जाएगा। ये भी आपका क्या है, एनर्जी इवॉल्विंग रिएक्शन है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, पूरा बॉर्न हैबर साइकिल बनाना है। तो आपका बॉर्न हैबर साइकिल क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या था आपका, सोडियम सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस था, यहाँ पे हाफ Cl2 गैसेस में था। यहाँ से क्या बन रहा था आपका, 1 मोल ऑफ NaCl बन रहा था। ठीक है, हमने क्या किया, हमने क्या किया, सोडियम को पहले यहाँ पे सब्लिमेशन एनर्जी दिया, डेल्टा H सब्लिमेशन। ये किस में आ गया, फिर आपका सोडियम गैसेस स्टेट में आ गया। फिर हमने इसमें क्या किया, डेल्टा H आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड किया। फिर ये आपका किस में आ गया, सोडियम प्लस गैसियस स्टेट में। ठीक है, उसके बाद हमने क्लोरीन गैस में क्या किया, यहाँ पे हमने किया हाफ डेल्टा H डिसोसिएशन। ठीक है, यहाँ पे फिर ये आपका किस में आया, क्लोरीन गैस में आया। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, डेल्टा H इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी लिया। ठीक है, तो फिर यहाँ से ये किस में आया आपका, क्लोरीन माइनस गैसियस स्टेट में। फिर ये दोनों यहाँ से मिलके किस में बने, ये दोनों मिलके आपका 1 मोल ऑफ NaCl बनाए। और जो इसमें एनर्जी हमारी रिलीज हुई वो हुआ क्या हुआ, लैटिक एनर्जी हुआ। ठीक है, और यह जो बना हुआ है इसके लिए मान लीजिए डेल्टा H फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपका जो डेल्टा H फॉर्मेशन हो जाएगा, डेल्टा H फॉर्मेशन वो क्या हो जाएगा, हेसेल्स लॉ के अकॉर्डिंग टू हेसेल्स लॉ, डेल्टा H फॉर्मेशन ये जो सारे स्टेप हुए हैं उनके सम के इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू हेसेल्स लॉ। जो हमारा डेल्टा H फॉर्मेशन हुआ है, रिएक्शन के फॉर्मेशन में जितनी जो हमारी एनर्जी रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब हुई है, वो क्या होगा, ये जितने भी प्रोसेस हैं उनके उनके सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो डेल्टा H फॉर्मेशन क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा H फॉर्मेशन हो जाएगा डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस डेल्टा H आयनाइजेशन एनर्जी प्लस आपका 1/2 डेल्टा H डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हुआ, डेल्टा H इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी और प्लस लैटिक एनर्जी, प्लस लैटिक एनर्जी, इनका जो सम हुआ वो इक्वल होगा किसके, आपके डेल्टा H फॉर्मेशन के। ये कहाँ से आता है, ये अकॉर्डिंग टू हेसेल्स लॉ होता है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ है डेल्टा H, कहाँ है आपका, यहाँ पे लिख लीजिए डेल्टा H क्या है, डेल्टा H अब क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक है, ये आपका क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा NaCl, सॉरी NaCl। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl ये होता है आपका डेल्टा H। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आपका प्रोसेस है उस प्रोसेस को भी लिख लीजिए, यहाँ पे एनर्जी जो आपका एनर्जी क्या था, डिमांडिंग, एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस कौन कौन से थे यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। पहला आपका क्या था, सब्लिमेशन ऑफ सोडियम, सब्लिमेशन ऑफ सोडियम। ठीक है, उसके बाद आपका क्या था, आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, आयनाइजेशन ऑफ सोडियम।
थर्ड आपका क्या था, डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ये तीन प्रोसेस आपके क्या थे, एनर्जी डिमांडिंग थे। और एनर्जी इन्वॉल्विंग कौन से थे, एनर्जी इन्वॉल्विंग कौन से थे आपके, पहला आपका क्या था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, ये था आपका। दूसरा आपका क्या था, लैटिक फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल। ये दोनों आपके क्या थे, आपके ये एनर्जी इन्वॉल्विंग प्रोसेस थे और ये एनर्जी डिमांडिंग थे। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट।